बुलक था जिसको एल्गू ने समझू साहू को बेचा था, वो भी 1 महीने के अंदर मर गया। Several months after the bullock's death, Algu remained Sahu अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी। अब कई महीने बीत गए तो अलगू ने साहू को मनी की याद दिलाई जो उसको वापस करनी थी। ही हैड नॉट येट पेड, जो उसने उसको अभी तक नहीं दी थी। साहू गॉट वेरी अनॉयड, साहू इस बात पे बहुत गुस्सा हो गया। अनॉयड का मतलब बहुत गुस्सा होना। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें इस खराब जानवर के लिए एक भी पैसा नहीं दे सकता हूँ। पेनी का मतलब होता है पैसा, रेच्ड बीस्ट का मतलब होता है खराब सा जानवर जो तुमने मेरे को बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, उसने तो हमें कुछ भी कमाई नहीं करके दी बल्कि हमारी बर्बादी कर दी। रूइन का मतलब होता है बर्बादी करना। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बुलक है। यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, मैंने तुम्हारा बुलक लिया था, 1 महीने यूज़ किया और इस बदले में तुम भी मेरे से 1 महीना के लिए अपना बुलक ले लो, यूज़ कर लो और फिर मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंगरली, मैं तुम्हारे उस मरे हुए बुलक के लिए कोई भी पैसा नहीं दे सकता हूँ। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू को अच्छा नहीं लगा, उसने भी ये सोचा कि अब मैं अपने केस को पंचायत के पास लेकर जाता हूँ। पहले गांव में पंचायत होती थी बेटा, और वो पंचायत ही सारे डिसीजंस देती थी, निर्णय करती थी। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत्स वर मेड, अब कुछ ही दिनों में फिर से दोबारा पंचायत लगी। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों जो होते हैं पार्टीज होती हैं वो अपने अपनी फेवर में लोगों को इकट्ठा करने लगे और उनका सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करने लगे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री, अब ये जो पंचायत थी अब ये एक पुराने ओल्ड बेनियन ट्री होता है बरगद का पेड़, उसके नीचे थी, लगी थी। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, अलगू खड़ा हो गया और बोला कि जो पंच की वॉइस होती है वो गॉड की वॉइस होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच एंड आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, पहले पंचायत में ये लाइनें बोलनी पड़ती थी कि जो दूसरा पार्टी का आदमी है वो हेड पंच को नॉमिनेट करे, हेड पंच सिलेक्ट कर ले और जो भी डिसीजन होगा वो माना जाएगा। तो एल्गो ने भी यही बात की कि आप साहू को कहा कि तुम अपना पंच यूज सिलेक्ट कर लो, हेड पंच, और जो भी वो डिसीजन देगा मैं उसको मानूंगा। जैसे कि जुम्मन और आंटी के केस में भी हुआ था, जुम्मन ने ये कहा था कि आंटी कोई भी अपना वो ले ले, हेड पंच चूज कर ले और मैं उसका डिसीजन मानूंगा। तो आंटी ने जुम्मन को चूज किया था हेड पंच, और यहाँ पर अब देखते हैं कौन हेड पंच बनेगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने अपना चांस देखा और उसने फट से जुम्मन का नाम ले लिया। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न पील, इस बात पे अलगू का एकदम दिल बैठ गया और वो पीले, उसका रंग भी पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, क्यों ऐसा हुआ, अब वो क्या कर सकता है और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों जब पहली बार पंचायत हुई थी उसके बाद दोनों दुश्मन बन गए थे। तो उसको लगा कि अब जो जुम्मन है वो उसकी फेवर में नहीं बात करेगा। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। एज अ जज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑफिस की क्या डिग्निटी होती है, मतलब क्या रिस्पेक्ट होती है अगर आप पंच बनते हैं तो। कुड ही सीटेड इन डेट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, उसने सोचा कि क्या वो इस जगह पर बैठकर अपना बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, बार बार सोचा कि क्या मैं अपना बदला ले लूँ। नो नो नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, लेकिन जुम्मन को लगा कि नहीं नहीं, यहाँ वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अब इस बीच में नहीं ला सकता। वो एक अलग बात थी जब अलगू ने उसकी फेवर में डिसीज़न नहीं दिया क्योंकि उस समय उनकी आंटी सही थी, तो अब उसको भी सच बोलना पड़ेगा और जस्टिस करना पड़ेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है उनके केस की अच्छी से स्टडी की गई और पता लगाया गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही है
कौन गलत है। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, उस केस को बहुत अच्छे से स्टडी की गई। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन खड़ा हो गया और बोलने लगा, इट इज़ आर ओपिनियन डेट साहू शुड पे एल्गू द प्राइज ऑफ द बुल्लक, कि साहू को अलगू को प्राइज देनी चाहिए, बुल्लक की प्राइज अलगू को देनी चाहिए। When साहू bought the बुल्लक it suffered from no disability or disease, क्योंकि जब साहू ने बुल्लक खरीदा था उस समय बुल्लक ना तो बीमार था ना ही और भी किसी तरह से डिसेबल था। दिस डेथ ऑफ बुल्लक वॉज अनफॉर्चुनेट, ये तो अनलकीली बुल्लक की डेथ हो गई, कोई और कारण हुआ, अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकीली, कोई विदाउट एनी रीज़न या कोई भी और कारण हो सकता है जिसकी वजह से बुल्लक की डेथ हुई, क्योंकि जो एल्गू था उसने बिल्कुल अच्छे टाइप का बुल्लक ही साहू को दिया था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, और अलगू को इस चीज़ का दोष अलगू के ऊपर नहीं लगाया जा सकता कि उसने बीमार बुल्लक साहू को दिया है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड